नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कांग्रेस की स्थिति जो है ठीक नहीं चल रही है और महाराष्ट्र का चुनाव की बात करें या हरियाणा की बात करें या दिल्ली चुनाव के परिणामों की बात करें, पार्टी जो है अच्छा परफॉर्म करने में कहीं भी सफल नहीं रही है। अब ऐसे में पार्टी की चिंता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और पार्टी के अंदर भी जो है बगावत की खबरें आ रही हैं, जिसके चलते कहा जा सकता है राहुल गांधी की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में सीनियर लीडर हैं, उन्हें पार्टी के अंदर अपनी भूमिका जो है वो समझ में नहीं आ रही है और इसको लेकर जो है चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे शशि थरूर हो, वो राहुल गांधी से जो है सीधे तौर पर सवाल करते नजर आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर आखिर उनकी भूमिका क्या है। अब इन सारी चीज़ों के चलते 2026 का विधानसभा चुनाव है, उस पर जो है वो कांग्रेस को फोकस करना है। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर अब कमान जो है वो सँभाल ली है। लेकिन असम और केरल में कांग्रेस की सत्ता वापसी जो है उतनी आसान नहीं है। यानी कि बड़ी टेढ़ी खीर जो है वो नज़र आ रही है केरल और असम की अगर बात करें तो। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो राहुल गांधी भी काफ़ी चिंतित है और उन्हें ये समझ में आ चुका है कि वो इतने साल से जो है सत्ता में नहीं है और सत्ता से बाहर हैं, तो ऐसे में अगर वो सत्ता में वापसी चाह रहे हैं, तो उन्हें जो है वो कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और उन्हें जो है अपनी रणनीति में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो देश की राजनीति में कांग्रेस का समय जो है अभी फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है। 2014 में सत्ता से जो है वो बाहर होने के बाद 2021 में केरल और असम की सरकारों से भी जो है वो कहा जा सकता है कि हाथ धो बैठे, यानी कि असम और केरल में भी जो है उनकी सरकार नहीं बनी और असम में जो है बीजेपी काबिज हुई थी और केरल में लेफ्ट ने अपना दबदबा कायम रखा। 2024 लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को जो है वो थोड़ी राहत जरूर मिली, यानी कि उन्हें कुछ संतोष जरूर मिला। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में जो है कहा जा सकता है कि करारी हार के कारण उनकी कमर ही टूट गई और अब कांग्रेस 2026 में जो है असम और केरल विधानसभा चुनावों की तैयारी में जो है वो जुट गई है। और हो भी क्यों ना, जब पार्टी की स्थिति इस तरह से चल रही है तो पार्टी को जो है अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी जो है संभालना जरूरी है। तो दिल्ली चुनाव जो है वो खत्म होते ही कांग्रेस ने जो है कमर कस ली है। गुरुवार को असम और शुक्रवार को जो है केरल के नेताओं के साथ में जो बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी जो है इसमें शामिल हुए थे। इन बैठकों में कांग्रेस की चुनावी रणनीति को जो है धार देने पर चर्चा हुई, क्योंकि सत्ता में जो है वापसी अब कांग्रेस के लिए जो है किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। असम में जो है कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इन सारी चीजों को लेकर जो है कांग्रेस काफी सीरियस है और अपनी जो है वो रणनीति और नीतियां जो है वो तय कर रही है। असम में कांग्रेस पिछले 9 साल से जो है वो सत्ता में नहीं है, यानी कि सत्ता से बाहर है और बीजेपी के मजबूत किले को जो है तोड़ने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। कुछ अहम मुद्दों को हथियार बनाने का जो है वो फिलहाल फैसला लिया गया है। पार्टी असम की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और चाय बागानों के मजदूरों की समस्याओं को लेकर जो है जनता के बीच में जाना चाहती है। कांग्रेस की रणनीति के अगर बात करें कि वो बिंदु जो मुख्य रूप से जो है वो अपनी रणनीति में शामिल करने जा रही है, तो चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का जो है वो मुद्दा उठाने जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार ने चाय बागान मजदूरों की समस्या को नजरअंदाज किया है और इस बार जो है वो चाय बागान मजदूरों की आवाज बनने जा रहे हैं, यानी कि उनके हक की लड़ाई जो है वो लड़ने के लिए उनका साथ दे रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार पर भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो कांग्रेस लगाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को जो है जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है और आपने देखा काफी लंबे समय से जो है इस सारी चीजों को लेकर जो है हमलावर जो है कांग्रेस रहती है। निकाय चुनाव पर जो है फिलहाल फोकस करना चाहती है। पार्टी निकाय चुनावों के जरिए अपनी स्थिति का जो है आकलन करना चाहती है कि हाल फिलहाल जो है उसकी स्थिति क्या है और इन सारी चीजों के चलते जो है फिर विधानसभा चुनाव की जो है वो रणनीति को धार देगी, यानी कि अगर निकाय चुनावों में जो है पार्टी को सफलता मिलती है तो आगे उसी रणनीति को जो है वो फॉलो किया जाएगा। नेतृत्व परिवर्तन के बारे में भी जो है वो पार्टी विचार कर रही है। भूपेंद्र बोरा की जगह जो है गौरव गोगोई को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने जाने की जो है चर्चा काफी जोरों से वो चल रही है और कांग्रेस इस बार असम के चाय बागानों और आदिवासी इलाकों पर जो है ज्यादा फोकस करना चाह रही है और उनको लगता है कि इन समुदायों से उन्हें 40% से ज्यादा जो है वो कहा जा सकता है वोट मिल सकता है। और कांग्रेस छोटे दलों के साथ भी गठबंधन की जो है वो तैयारी कर रही है, यानी कि उसने योजना बना रही है इन सारी चीजों को चलते कि कैसे वो वोटों का जो है बंटवारा ना हो, उसे जो है रोका जा सके। और केरल में सत्ता की वापसी की राह जो है आसान नहीं है और उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो है वो कांग्रेस को अभी वर्कआउट किए जाने की जरूरत है। केरल में
कांग्रेस जो है लगातार 9 साल से सत्ता से बाहर है और यहाँ पिनराई विजयन की जो है वो कहा जा सकता है सरकार काफ़ी मजबूती से काबिज़ है और उनके नेतृत्व में जो है लेफ्ट काफ़ी मजबूत स्थिति में अभी बना हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस ने केरल में जो है क्लीन स्वीप किया था, जिससे पार्टी के जो है हौसले बुलंद हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर स्थिति अलग होती है, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो हावी रहते हैं। केरल में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो गुटबाजी है, यानी कि पार्टी के अंदर ही जो है वो गुटबाजी इन सारी चीज़ों को लेकर चल रही है। पहला गुट जो है वो केसी वेणुगोपाल का है, यानी कि राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते हैं केसी वेणुगोपाल, और ऐसी उम्मीदें हैं और ऐसी खबरें आ रही है कि राहुल गांधी जो है उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो चेहरे के रूप में पेश करना चाहते हैं। वहीं पर जो रमेश चेन्नीथला हैं, उनके गुट के बारे में भी जो है बात की जाती है। हालाँकि उनकी पार्टी का गुट जो है अभी कुछ कमज़ोर हुआ है, लेकिन अभी भी जो है प्रभावशाली स्थिति में है। वहीं पर शशि थरूर को लेकर काफ़ी चर्चा गर्म है और शशि थरूर जो है वो केरल की राजनीति में काफ़ी कहा जा सकता है दमखम रखते हैं। उनका वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा जो है वो व्यवहार भी है और लोग जो है उन्हें काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं। तो थरूर ने जो है वो राहुल गांधी से मिलकर खुद को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात जो कही थी, यानी कि उन्होंने सीएम के रूप में जो है उन्हें पेश किए जाने की मांग रखी थी, जिसे जो है फिलहाल राहुल गांधी ने ठुकरा दिया है और इसके बाद से उनके तेवर जो है वो बागी नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं वो जो है पार्टी के लिए घातक साबित हो सकते हैं या अगर वो पार्टी से रूठ के जो है वो अपना विकल्प अगर तलाश लेते हैं, तो ये पार्टी के लिए कहा जा सकता है करारी हार का एक जो है कहा जा सकता है मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस को जो है ये तय करना है कि वो केरल में किस चेहरे के साथ जो है चुनाव लड़ेगी। केसी वेणुगोपाल खुद को जो है सीएम उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन थरूर की सक्रियता के मामले में कहा जाए तो उनका कहा जा सकता है मामला काफी पेचीदा जो है हो सकता है। पार्टी नेतृत्व के लिए जो है ये गुटबाजी दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है, यानी कि अगर जब तक सबके बीच में जो है आपसी सहमति नहीं बनती है और आपसी जो है सहमति के साथ में पार्टी को अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये गुटबाजी जो है कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए जो है काफ़ी बड़ी समस्या बन सकती है। कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं वो इस तरह से है, गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती है। तो असम और केरल दोनों में जो है कांग्रेस को गुटबाजी से जो है वो जूझना पड़ेगा और इसका जो है समाधान खोजना पड़ेगा। कहीं न कहीं जो है वो नेताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा और उन्हें इस सारी चीज़ों के लिए राज़ी करना पड़ेगा कि वो कांग्रेस का साथ दें और कांग्रेस के विजय रथ में जो है वो अपना सहयोग दें। मजबूत विपक्ष के बारे में अगर बात करें तो असम में बीजेपी और केरल में लेफ्ट जो है वो मजबूत स्थिति में, ऐसे में कांग्रेस को अपना दमखम जो है बनाए रखना और खुद को जो है वो सत्ता में काबिज करना काफी कठिन जो है महसूस हो रहा है, जिसके लिए जो है वो जनता के बीच में जाके अपने योजनाएं बतानी पड़ेंगी, अपना संकल्प पत्र जो वो तैयार करेंगे और अपने आप को जो है वो काफी मजबूती के साथ में जहाँ वहां पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। मजबूत नेतृत्व का जो है वो यहाँ पर अभाव जो है वो कहा जा रहा है और ये जो है कई राजनीतिक जानकार हैं उनका भी कहना है कि इस समय जो है कांग्रेस के पास में मजबूत नेतृत्व का अभाव है। कांग्रेस को जो है वो तय करना होगा कि इन राज्यों में उसका नेतृत्व जो है वो कौन करेगा और ये एक ऐसी समस्या है जिसको सुलझाना कांग्रेस के लिए काफी टेढ़ी खीर है, यानी कि अगर यहाँ पर जो सुलझाने की कोशिश करते हैं तो कोई सीनियर लीडर जो है वो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी से रुष्ट हो सकता है, नाराज हो सकता है या पार्टी को छोड़ सकता है। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस की जो है कहा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इस समय समस्या वाली जो है बात है और इसको जो है वो समाधान इसका किस तरह से पार्टी जो है वो देखेगी, ये आने वाले समय में ही तय होगा। स्थानीय मुद्दों पर जो है वो पकड़ उतनी मजबूत नहीं आ पा रही है, जिसके चलते पार्टी जो है वो जनता के बीच में वो कनेक्ट नहीं बना पा रही है। सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों से जो है चुनाव नहीं जीता जा सकता, कांग्रेस को स्थानीय स्तर पर भी जो है अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी और इसके लिए ज़रूरी है कि जो स्थानीय लीडर है, यानी कि जो वहाँ की जो है वो जो पृष्ठभूमि है उससे जो है काफ़ी अपनी जान-पहचान हो जिसकी या जो जनता के साथ में जिसका कनेक्ट अच्छा होता रहता हो या जनता के बीच में जिसकी अच्छी छवि हो, तो वहाँ पर जो है उसे प्रोजेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। यानी कि कहीं न कहीं नेतृत्व का अभाव जो है सीधे तौर पर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। 2026 के असम और केरल विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति जैसे जो है वो मौके जो है देखने को आ सकते हैं। यानी कि कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति जो है काफ़ी कहा जा सकता है इन जगह पे जो है वो डामाडोल नज़र आ रही है। अब कैसे कांग्रेस अपनी स्थिति में जो है सुधार करेगी,
ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पार्टी अपनी रणनीति में जो है इन दोनों राज्यों में सत्ता वापसी जो है वो कर पाती है या नहीं कर पाती है, या सिर्फ़ पार्टी की गुटबाजी में जो उलझ के रह जाएगी पार्टी। और एक बड़ी पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है, और इस तरह से अगर चुनाव परिणाम आते रहे तो कहीं न कहीं जो है पार्टी को बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। पार्टी की जो है राष्ट्रीय छवि पर भी जो है वो कहा जा सकता है बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी और बाकी लोगों को मिलकर जो है इन सारी चीज़ों को लेकर बात करनी चाहिए, ताकि पार्टी के बड़े नेता जो है अपना सहयोग दे सकें, अपना कहा जा सके नेतृत्व जहाँ पर जो है मजबूत नेता है वो अपनी क्षमता के अनुसार जो है पार्टी को सपोर्ट करे। क्योंकि अगर इसी तरह की स्थिति विरोधाभास की बनती रही तो कहीं न कहीं पार्टी के अंदर विरोध जो है बढ़ जाएगा, और जिससे पार्टी के टूटने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। अब ऐसे में आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? कि आपको लगता है कि राहुल गांधी के जो पसंद करने वाले लोग हैं या बाकी लोग हैं, वो कहीं न कहीं कुछ हाथों तक जो है सीमित होके कांग्रेस रह गई है, और जो सीनियर लीडर हैं, उन्हें कहीं न कहीं जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, जिसके चलते पार्टी में जो है इस तरह की स्थिति बन रही है, और पार्टी सही से जो है अपनी रणनीति नहीं बना पा रही है, और अपने लिए जो फैसले लिए जाने हैं वो उतनी मजबूती से नहीं ले पा रही है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।